नमस्कार, मैं हूं बंसीलाल पुरोहित। आप देख रहे हैं बीकानेर पॉलिटिक्स। हम विश्व प्रसिद्ध संत श्री रामसुखदास जी महाराज के दौरे पे पहुंचे हैं आज। तो आइएगा, आपको स्थली है उसके आपको असीम दर्शन प्राप्त कराता हूं। आज पूरे मन से नमन करता हूं उस पावन तपोभूमि को जहां पूज्य रामसुखदास जी महाराज ने वर्षों तक गीता की साधना की। आज भी हर रविवार को गीता जी के पाठ किए जाते हैं। जो बच्चा गीता का अध्याय कंठस्थ याद कर लेता है उसे चांदी का मेडल और एक साइकिल देकर सम्मानित किया जाता है। मुकेश जी अग्रवाल जी द्वारा चलाया गया गीता प्रचार प्रसार अभियान आज लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है। जहां युवा भ्रमित न हो बल्कि श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरणा पाए। मैंने यहाँ देखा है काफी सारे बच्चे गीता का पाठ कर रहे हैं। तो फिर हमने पूछा ये इस प्रकार का क्या मुकेश जी अग्रवाल साहब है वो इस प्रकार के पाठ है वो करवा रहे हैं। तो सर हमें बताइए ये गीता के पाठ कराने की जो प्रेरणा है आपको वो कहाँ से मिली और आपका भविष्य में उद्देश्य क्या है? ये सब प्रेरणा गीता प्रेस की है जिसकी स्थापना सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका ने की। बाद में साथ में भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौधार रहे, स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी रहे, जिनके प्रवचन आज भी हम सुन रहे हैं। आज गीता को विश्व में सभी ने मान लिया है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य को जीवन कैसे जीना है, कैसे अपना व्यवहार रखना है, कैसे हमें दूसरों का ध्यान रखना है, ये सब गीता हमें सिखा रही है। अभी वर्तमान में जो बच्चे हमारी जो मूल परंपराएं हैं उससे दूर हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों को उनसे परिचय करवाएं। अभी हमारे करीब 190 सेंटर चल रहे हैं जिसमें करीब 80,000 बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बच्चों को गीता संस्कृत में भी सिखा रहे हैं, साथ में हिंदी का अर्थ भी बता रहे हैं, साथ में उनको दैनिक जीवन के नियम बता रहे हैं। ये सब नियमों के साथ में प्राचीन भारतीय जो हमारी संपदा है जी, वो बच्चों में जिसका जो अंश है उसको हम जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में कई जने जुड़े हैं, करीब 80 से 85 गीता अध्यापक हैं जिनको हम गीता टीचर बोलते हैं, वो सब इसमें लगे हैं। बीकानेर के अलावा 15 शहरों में ये कार्यक्रम अभी आरंभ हो गया है। बिदासर है, रतनगढ़ है, नोखा है, चोरू है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गोरखपुर है, आगरा है, देहरादून है, ऋषिकेश है, सूरत है, जयपुर है। इतने शहरों में ये हमारी क्लासें आरंभ हो चुकी है और हम चाहते हैं, ऐसी हमारी योजना है कि निकट भविष्य में हम हिंदुस्तान के 100 शहरों में पहुंच जाएंगे। और इसी को सिखाने के लिए अभी हमने एक नया ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम सरल गीता है। वह ऐप जल्दी ही सामने हमारे आने वाला है। और इसी संदर्भ में एक गैप गीता सेवा नाम से है जिसमें हमारे प्राचीन करीब 1000 ग्रंथों को हमने ऑनलाइन कर दिया है जी, जो एक विश्व स्टैंडर्ड के अंदर हमने ऑनलाइन किया है। किसी भी अक्षर को छोटा बड़ा किया जा सकता है, मार्किंग की जा सकती है, बुक मार्क किया जा सकता है। उद्देश्य एक ही है कि जो हमारी संपत्ति है, जो हमारा धन है, वो बच्चों को मिल जाए जी, और बच्चे उसकी ओर जुड़ जाएं। तो सर हमें ये बताएं 190 सेंटर पर जो गीता पाठ का कार्यक्रम है वो कितने टाइम से चल रहा है? हमारे को इस काम में जुटे हुए करीब 33 साल हो गए हैं। क्या बात है। तो ये थे मुकेश जी अग्रवाल और इनके विचारों को हमने सुना है। व्यक्ति भौतिक जीवन से थकने के बाद में अगर रामसुखदास जी के दौरे पे अगर कोई आ जाता है तो उसको एक अपने आप में एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और मन को इतना सुकून मिलता है। शिवजी गहलोत से बात करेंगे कि भी इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और यहाँ पर जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक यहाँ रखने की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? काफी वर्ष तक परम श्रद्धेय स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज ने सत्संग स्वाध्याय का कार्य किया जी, और लोगों में सत्संग का, भगवान के प्रति प्रेरणा का भाव पैदा किया जी। उसी अनुसरण में यहाँ लोगों को भागवत संबंधित पुस्तकें कम मूल्य में और सुलभ उपस्थित हो, उसके लिए गीता प्रेस यहाँ की ब्रांच ऑफिस की स्थापना की गई। ये करीब 4 साल पहले यहाँ स्थापित की गई। पद संबंधी, संस्कार संबंधी सारी चीजें बढ़े, इसी अनुसरण में हमारे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ कोई भी कार्य कमाने के लिए या लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ मुरली मनोहर दौरे पर नहीं किया जाता। आप देख रहे हैं ये गीता घाट बना हुआ है, ये भक्त है वो गंगा जल ले जा रहे हैं, यानी गंगा जल यहाँ से ले जाने का कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। लगभग गंगा जी से टैंकर भर करके गंगा जल आता है। इतनी बेहतरीन सुविधा संत श्री रामसुखदास जी महाराज के दौरे पे ये की गई है। गीता के प्रचार के लिए आए थे और उनके मन में थी कि मैं भी ये गीता प्रेस खोलूं, पर उनको जयदयाल जी गोविंदका मिल गए और उनकी गीता प्रेस खुद ही मिल गई और वो सेठ जी के जयदयाल जी के साथ हो गए और इस गीता प्रचार विश्व में चला गया। ऐसे प्रचार में स्वामी जी शामिल हो गए। तो ये शामिल होना भगवान की मर्जी थी और भगवान ने सेठ जी जयदयाल गोविंदका से परिचय करा करके इस काम में स्वामी जी को साथ लिया। और सेठ जी के जाने के बाद सेठ जी ने स्वामी जी महाराज ने गीता भवन, गीता प्रेस, ऋषिकुंज
गोविंद 42 साल चलाया, तो उन्होंने अपना जीवन झोंक दिया। स्वामी जी महाराज ने गीता प्रचार में, लिखने में, बोलने में, सत्संग कराने में, पूरे देश भारत में हर बार कलकत्ता में जाके गीता जयंती मनाते थे। वो गीता जयंती मिक्सर उतरते, दूसरी एकादशी आती है, वो गीता जयंती होती है। वह उसमें प्रतिवर्ष कलकत्ता जाकर के और लोगों को गीता के बारे में संदेश देना, ये गीता में लगाना, पाठ में लगाना, गीता के प्रवचनों में लगाना। और महाराज ने खुद ने साधक संगि लिखनी शुरू करी, तो उसमें गीता के बारे में महाराज जी ने दिखाना शुरू किया, तो बहुत सारी बातों का ज्ञान हुआ कि एक अध्याय के बाद अध्याय क्यों चला, किस प्रकार भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग को गीता में किस प्रकार समावित किया है। एक छोटे से ग्रंथ में भगवान ने कितनी विलक्षणता भरी है, इसको हर एक नहीं जानता। जो जानना चाहते हैं वो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की गीता का, साधक संजीवनी का अध्ययन करे, तो उनको मालूम पड़ जाए कि महाराज जी गीता में कितने गहरे थे। उसे मालूम पड़ने से वो भी गीता के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को गीता के प्रचार में लगना चाहिए। ये मुरली मनोहर दोहरा है, हर रविवार को यहाँ गीता क्लास लगती है। कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चों ने गीता याद करी है, वो आप ये देखोगे तभी मालूम पड़ेगा। यहाँ आकर के दर्शन करो तो मालूम पड़ेगा। इस मुरली मनोहर दोहरे में गीता गंगाजल भी है, गीता प्रेस का शोरूम भी है और गीता क्लास भी है। सुबह शाम कार्यक्रम चलता है और हमारे संत गीता पढ़ाते हैं श्याम सुंदर जी। तो आप यहाँ आकर के देखिए गीता का कितना प्रचार है, देखे बिना मालूम नहीं पड़ता, जब देखोगे तभी मालूम पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं मिठाई चखोगे तो मिठाई का मालूम पड़ता है कि मिठाई कैसी है। तो गीता को आप पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तब मालूम पड़ेगा कि गीता क्या है। रविवार में 1000 बच्चे लगभग यहाँ आते हैं। बच्चे 10 बजे क्लास लगती है, 2 बजे पूरी होती है लगभग, और बच्चों को 18 अध्याय पर 18 पुरस्कार दिए जाते हैं। पूरी गीता होने के बाद में घर प्लस कंपनी की साइकिल देते हैं। पुलिस वाहन आते हैं, बसें हैं, टेम्पो है, टैक्सियां हैं। तो बच्चों के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था, जहाँ कहीं 10 बच्चे हो वहाँ सूचना कर दे तो वहाँ गाड़ी चली जाती है और बच्चों को ले आती है, टाइम पे वापस घरों में छोड़ दे। छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों के अंदर समर कैंप के रूप में कई गीता क्लासेस लगी है, इसमें काफ़ी बच्चों को लाभ हुआ है। प्रतिदिन लगभग 1 घंटे लगभग 140 स्कूलें हो चुकी है। थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, जैसे ये गंगा घाट बना हुआ है, तो गंगा घाट की क्या मान्यता है वो थोड़ा सा हमें बताओ। ये गंगा जल मिलने से ये गंगा जी का घाट बनाया हुआ है कि इस पर मर्यादा से चढ़ें, मर्यादा से जल भरें, दुरुपयोग न करें। मर्यादा जितनी रखोगे, धर्म का जितना पालन करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे, धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो ये मर्यादा बना के रखने के लिए ये गंगा, हर घर में गंगा जल जावे, गीता जी जावे, तो इस मुरली मनोहर दोहरे में व्यवस्था की हुई है। ये केवल धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि हमारे समाज संस्कृति का एक जीता जागता सबूत है, जीता जागता एक मिसाल है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।